नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ इंडियन लेडी स्कार्फ स्ट्रैप के साथ। ये है इसका ऊपर का हिस्सा और ये है इसकी बांधने के लिए दो स्ट्रैप्स। बनाना बहुत ही आसान है। सर्दियों में सर को गर्म रखने के लिए आप अगर टोपी पहनना नहीं पसंद करते तो आप ये स्कार्फ जो है बना सकते हो अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो चलिए अभी ये स्कार्फ बनाना शुरू करते हैं। हम जो अपना स्कार्फ बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये वूल ली है, 3 प्लाई वूल है और आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से वूल ले सकते हो। और ये जो हमारा स्कार्फ है इसे हम बनाएंगे 9 नंबर की सिलाई पे, इंडियन 9 नंबर 3.75 mm। तो अभी हम अपना स्कार्फ जो है वो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फंदे डालेंगे। इसके लिए मैं 19 फंदे डाल रही हूँ वूल को डबल करके। और यहाँ पे हम जो ये वूल डबल कर रहे हैं यहाँ ज़्यादा वूल नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सिलाई तो होगी नहीं और वूल हम कम लेंगे। और जितनी एक्स्ट्रा वूल होगी उसको पहली सिलाई जो होगी हमारी उसी में हम जो है साथ ही टक कर देंगे अंदर की तरफ। तो ये मैं सिंपल फंदे डाल रही हूँ, 19 फंदे। और हमारा जो ये स्कार्फ है इसे हम बनाएंगे गार्टर स्टिच रोज में। पूरी जो बुनाई है हमारी वो गार्टर स्टिच रो में ही होगी, चाहे वो इसका जो बांधने वाला हिस्सा है वो हो, चाहे इसका ऊपर वाला हिस्सा है हो सर को ढकने वाला। तो उसे हमने पूरा जो है गार्टर स्टिच रो में ही बुनना है। मैं जो अपनी गार्टर स्टिच रोज बुनती हूँ वो उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए बुनती हूँ। आप अपने हिसाब से सारी सिलाइयाँ उल्टी भी बुन सकते हो और सारी सिलाइयाँ सीधी भी बुन सकते हो। तो यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले 19 फंदे। अपना जो बांधने के लिए हमें तनी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ मैं 19 फंदे डालूंगी। इसको 2-2 करके काउंट कर लेते हैं एक बार। यह है 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 4 फंदे और डालेंगे। यह है 16, 17 और ये 18 और ये हो गए 19। तो ये 19 फंदों के साथ हमने इसकी जो बांधने वाली तनी है वो बनानी है इसकी। यहाँ पे मैं इसको जो है नॉट लगा दूंगी। अब यहाँ पहली सिलाई जो है हमारी फंदे डालने के बाद उसमें हम सारे ही फंदे बुनेंगे हमारा, चाहे वो एज स्टिच है चाहे हम अंदर वाले फंदे जो बाकी के फंदे हैं वो बना रहे हैं। ये एक्स्ट्रा जो हमारी वूल है फंदे डालने के बाद इसमें हमने सिलना तो नहीं है इसको स्कार्फ को। तो ये जो स्टार्टिंग में फंदे डालने के बाद एक्स्ट्रा वूल है इसको हम यहीं से अंदर की तरफ टक कर देंगे इस तरह से। तो पूरी सिलाई हमारी जो है वो उल्टी बुनी जाएगी। मैं अपनी गार्टर स्टिच रोज जो है वो सारे फंदे उल्टे बुनते हुए, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी उल्टे बुनते हुए बुनूंगी। आप चाहो तो इनको पूरा सीधा बुन सकते हो सारे फंदे दोनों तरफ से, या फिर मेरी तरह आप इनको उल्टा बुनते हुए भी बना सकते हो। तो ये हमने जो है एक्स्ट्रा वूल थी उसको अंदर ही टक कर दिया है। ये है हमारी पहली सिलाई फंदे डालने के बाद। इसके बाद हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ जाएंगे। 2 सिलाई बुनेंगे, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से, तो हमें एक गार्टर स्टिच रो मिलेगी। अब इसमें हम पहला फंदा जो होगा हमारा, आप चाहो तो पहला फंदा बुन भी सकते हो, आप चाहो तो पहला फंदा बिना बुने भी उतार सकते हो। मैं जो पहला फंदा है उसे बिना बुने उतारूंगी हर सिलाई में, चाहे वो सीधी तरफ से हो चाहे वो उल्टी तरफ से हो। पहला फंदा बिना बुने उतारने के बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। और इस तरह से बुनते हुए मैं 35 गार्टर स्टिच रोज बुनूंगी। आप चाहो तो जो 35 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ है उसको थोड़ा कम या ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मैं ये सलाह दूंगी कि आप 30 से उसको कम ना करो। तो यहाँ पे मैं इसको 35 गार्टर स्टिच रोज बुनूंगी। 35 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ बनाऊंगी इसकी। उल्टी तरफ से भी पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। मतलब कि दोनों तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनने हैं,
पहला फंदा जो एच स्टिच है हमारा, उसे हमने बिना बुने उतारना है। तो यहाँ पे मैं इस जो ये 19 फंदे हैं, 19 फंदों के साथ 35 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को पूरा करूँगी। इसी तरह से सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी उल्टे उल्टे सारे फंदे बुनते हुए, मतलब कि सीधी सिलाई भी हमारी उल्टी बुनी जाएगी और उल्टी सिलाई तो उल्टी बुननी ही है। पहला फंदा बिना बुने उतारना है। अभी हमने हमारी 35 गार्टर स्टिच रोज की जो लेंथ है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार हम यहाँ से इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ से यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ये मैंने 35 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ रखी है अपनी तनी की स्ट्रैप की, और आप चाहो तो इसको 30 भी रख सकते हो। इसके लिए जो हमने फंदे डाले थे वो डाले थे 19। अब यहाँ से हम इसका ऊपर का हिस्सा बनाएंगे, तो उसके लिए हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे। जब हमने अपने फंदे डिवाइड करने हैं तो हम साइड दोनों तरफ के शुरुआत में भी और एंड में भी एक एक फंदा जो है उसको हमने जो है अपनी काउंटिंग से थोड़ा अलग रखेंगे। ये दोनों एच स्टिच हैं, तो एक एक फंदा ये दोनों तरफ जो होगा हमारा एच स्टिच होगा। बीच में एक एक फंदा निकालने के बाद बीच में हमारे पास बचते हैं टोटल 17 फंदे। 17 फंदों को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में हम इसे इस तरह से डिवाइड करेंगे, 5 5 और 5, और हर 5 फंदे को दूसरे 5 फंदे से अलग करने के लिए बीच में एक एक फंदा होगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर का हिस्सा शुरू करने से पहले यहाँ जो है ये जो है स्टिच मार्कर से पहली सिलाई में मार्किंग करूँगी ताकि आपको समझने में इसको आसानी रहे। तो ये है हमारा एच स्टिच। इसको हमने जो है काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसको अलग रखेंगे। इसके बाद हमने 5 फंदे काउंट करने हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग में हो गए हमारे पास 6 फंदे। यहाँ से होंगे हमारे पास एक, ये है हमारा एच स्टिच, इसको जो है अलग किया। इसके बाद 5 फंदे काउंट किए, 1 2 3 4 5। 5 फंदों के बाद यहाँ पे हमने जो है स्टिच मार्कर लगाना है। तो यहाँ पे मैं ये 5 फंदों के बाद ये मैं एक बार पहले सारे स्टिच मार्कर खोल लेती हूँ एक ही बार में, ताकि मुझे बार बार जो है फंदे एक बार काउंट करने के बाद फिर बार बार काउंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने ये चारों जो है स्टिच मार्कर खोल के रख लिए हैं। एक फंदा एच स्टिच, इसको साइड पे किया। इसके बाद 5 फंदे काउंट किए, 1 2 3 4 5। 5 फंदे काउंट करने के बाद यहाँ पे मैं ये स्टिच मार्कर लगा दूंगी इस तरह से। ये हमने अपना पहला स्टिच मार्कर लगाया। इसके बाद अगला फंदा जो है हमारा, इसके साथ हमने दूसरा स्टिच मार्कर लगाना है। तो ये इसके साथ में दूसरा जो है स्टिच मार्कर लगा दूंगी। तो ये हमने 2 स्टिच मार्कर यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद फिर हम 5 फंदे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। 5 फंदों के बाद फिर स्टिच मार्कर लगाया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा दूसरा हिस्सा जो हमने फंदे डिवाइड किए हैं। 5 फंदे ये हो गए, 5 फंदे ये हो गए। जहां पे हमने ये स्टिच मार्कर लगाया उसके साथ एक फंदा, और यहाँ पे हमने फिर स्टिच मार्कर लगाना है। तो ये हो गया हमारे जो फंदे हैं, इनको हमने डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक साइड पे 6 फंदे, एक साइड पे 6 फंदे और बीच में है 5 फंदे। मतलब कि एक एक फंदा जो है हमारा ये एच स्टिच है, और बाकी के फंदे बिल्कुल इक्वल हैं। ये है 5 5 और ये 5। अब यहाँ से हम जो है इसका अगला हिस्सा शुरू करेंगे। इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमारा जो ये जहाँ हमने ये स्टिच मार्कर लगाए हैं, ये बीच वाला फंदा है, इसको अब हमने सीधा बुनना है सीधी तरफ से, और उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। और यहाँ से हमारा जो ये बीच वाला फंदा है, दोनों ये जो स्टिच मार्कर है इसके बीच वाला फंदा है,
इसके दोनों तरफ हमने एक एक फंदा सीधी तरफ से नया बनाना है, एक एक फंदा बढ़ाना है। और इन फंदों को हमने 50 फंदे हमारे यहाँ बढ़ेंगे, 50 फंदे यहाँ बढ़ेंगे, मतलब कि एक लाइन में एक तरफ हमने 25 फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ से हम जो है अपना अगला हिस्सा शुरू करते हैं। पहला फंदा एच स्टिच है, इसको हमने बिना बुने उतारा। इसके बाद हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। ऊन को अपनी तरफ किया, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गए 5 फंदे। यहाँ पे हमने मार्कर लगाया था, अब हम अपना मार्कर निकाल देंगे। ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे और यहाँ इस फंदे को हमने सीधा बुनना है और यहाँ हमारे पास एक फंदा नया बन गया। दूसरा मार्कर उसको निकालेंगे। इसके बाद ऊन को अपनी तरफ करके यहाँ सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। यहाँ हमने एक फंदा नया बनाना है। या तो हम इसको सिलाई के ऊपर लपेट के बनाएंगे या फिर ऊन को पीछे ही रखेंगे और यहाँ इस फंदे को हमने उल्टा बुनना है। तो यहाँ हमारे पास एक फंदा नया बन जाएगा। यहाँ पे मैं इसे जो है ऊन को लपेट के ही बनाऊंगी इस तरह से। अब 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद उनको अपनी तरफ ही रखेंगे। इस स्टिच मार्कर को हम निकाल दें। इस स्टिच मार्कर को निकालने के बाद इस फंदे को हमने सीधा बुनना है इस तरह से। ये फंदा सीधा बुना गया। इस स्टिच मार्कर को निकाल देंगे और ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और इन सब फंदों को जो बाकी के बचे हैं हमने उल्टा बुनना है। तो इस तरह से हमने हमारी जो पहली सिलाई है ऊपर वाले हिस्से की, ये स्ट्रैप जो है तनी बनाने के बाद ऊपर वाले हिस्से की जो पहली सिलाई है उसमें हमने 4 फंदे नए बनाए। 2 फंदे यहाँ पे और 2 फंदे हमने यहाँ नए बनाए। उल्टी तरफ से पहला फंदा तो हमने बिना बुने उतारना है और उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। चाहे हमने नया फंदा जो बनाया है वो हो, चाहे हमारा जो एक फंदा हमने सीधी तरफ से सीधा बुना था जिसके दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ाए हैं, चाहे वो हो, सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। ये होगी हमारी उल्टी सिलाई। अब आगे हम फिर अपनी सीधी तरफ, बुनाई के सीधी तरफ। अब यहाँ पे फिर ये हमारा जो सीधा फंदा है, इस सीधे फंदे के दोनों तरफ हमने फंदा बढ़ाना है। हमारे यहाँ पे भी फंदे बढ़ते जाएंगे। बीच में जो है पिछली बार हमारे पास 5 फंदे थे। अब हम जब हमने यहाँ पे फंदे बुनने हैं तो एक फंदा यहाँ बना था नया, एक यहाँ बना था, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे टोटल 7 फंदे। यहाँ 5 फंदे थे, एक फंदा एच स्टिच है, तो यहाँ पे एक एक फंदा ही जो है जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है यहाँ पे भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ एक एक फंदा हमारे पास जो है बढ़ेगा। हर सीधी सिलाई में बीच में हमारे पास 2 फंदे बढ़ेंगे। तो ये आगे सीधी सिलाई, पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा और उसके बाद यहाँ से जो है फंदे उल्टे बुनेंगे और ये हो जाएंगे, ये है हमारे पास 3 4 5 और ये 6। जब हमने ये ऊपर वाला हिस्सा बनाना शुरू किया था तब हमारे पास यहाँ पे 5 फंदे थे। अब ये एक फंदा नया बनाया था हमने, उसके बाद हमारे पास यहाँ 6 फंदे हो गए। ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे और यहाँ पे ये एक फंदा नया बनाएंगे। इस फंदे को हमने जहाँ तक हमने अपना जो ऊपर वाला हिस्सा बनाना है, ये फंदे बढ़ाने हैं, वहाँ तक हमारे पास जो है ये फंदा हमने सीधा ही बुनना है। अब ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा। अब बीच में हमारे पास हो जाएंगे 7 फंदे। तो ये है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये फिर हमारा सीधा फंदा है। अब यहाँ पे फिर इसके साथ दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ेगा। ये हो गया पहला फंदा। अब दूसरे के लिए ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा और ये सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो हर सीधी सिलाई में हम 4 फंदे नए बना रहे हैं
और जहाँ जहाँ हमारा ये फंदा बढ़ेगा, हमने नया फंदा बनाना है, वहीं पे उसके साथ हमारे पास ये एक एक जाली भी बनेगी। मतलब कि हर नए फंदे के साथ एक एक जाली बनेगी, और जो फंदा हमने नया बनाना है वो इस सीधे फंदे के साथ बनाना है। अब आगे उल्टी तरफ पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। तो जिस तरह से हमने ये 2 फंदे बढ़ाए हैं, 2 फंदे एक तरफ, 2 फंदे एक तरफ, जो सीधी तरफ जो सीधा फंदा है उसके दोनों तरफ, तो 4 फंदे अब तक हम 8 फंदे बढ़ा चुके हैं। एक सिलाई में 4 फंदे बढ़ते हैं, तो 2 सिलाई में हमारे 8 फंदे बढ़ चुके हैं। इसी तरह से हम ये जो फंदे बढ़ा रहे हैं, अब हम इसकी जो काउंटिंग है ये जाली से करेंगे। तो हमें टोटल 25 जाली जो है वो बनानी है, मतलब कि एक तरफ 25 बार फंदे बढ़ाने हैं। तो अभी 2 बार मैं बढ़ा चुकी हूँ, इसके बाद हम 23 बार जो है फंदे अपने नए और बनाएंगे। तो टोटल जो हमारे पास जो हमने टोटल फंदे बढ़ाने हैं वो हो जाएंगे हमारे पास 100 फंदे, क्योंकि एक तरफ की जाली के साथ अगर काउंट करते हैं तो वो 25 फंदे हैं, तो 4 तरफ अगर होंगे तो वो टोटल हो जाएंगे 100 फंदे, क्योंकि 25 इस तरफ, 25 इस तरफ, 50 इसी तरह से यहाँ पे भी होंगे, 25 इस तरफ और 25 इस तरफ। तो टोटल जो है हमने 50 एक जो है 50 इस तरफ होंगे, जो ये सीधा फंदा है इसके दोनों तरफ 25-25 काउंट करते हुए 50 फंदे इस फंदे के साथ बढ़ेंगे, और 50 फंदे ही हमारे इस तरफ बढ़ेंगे। और जहाँ जहाँ हमने फंदा बढ़ाना है वहाँ पे हमारी जाली भी बनेगी। जिस तरह से ये 2 जाली मैंने बनाई है, उसी तरह से जाली के साथ ही हमने बिल्कुल एंड तक फंदे नए बनाने हैं। तो ये मैं तीसरा फंदा जो है तीसरी बार जो है नए फंदे बना रही हूँ। इसी तरह से जो है मैं अपने फंदे हैं उनको बनाऊंगी, और दोनों तरफ के जो है, दोनों तरफ का जो ये सीधा फंदा है इसके दोनों तरफ 25-25 फंदे जो है वो बढ़ाऊंगी। मतलब कि ये जाली जो है, इस जाली की लेंथ जो होगी, जाली की काउंटिंग है वो 25 होगी। तो ये 3 हो चुकी है, 22 मैं और बनाऊंगी, 22 जाली और बनाऊंगी, और जो है अपनी 25 जाली की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। और उसी के साथ मैं 100 फंदे नए बनाऊंगी। अभी हमने हमारी 25 जाली की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। 25 जाली की लेंथ कंप्लीट करने के बाद हमारा जो स्कार्फ है ऊपर से इस तरह से दिखता है। यहाँ पे जो है हमने फंदे बढ़ाए, ये जो हमारा एक सीधा फंदा जा रहा है इसके दोनों ओर हमने फंदे बढ़ाए। इसी तरह से इस तरफ भी सीधे फंदे के दोनों ओर फंदे बढ़ाए हमने। 25 फंदे हमने यहाँ बढ़ाए, 25 फंदे इस तरफ बढ़ाए। इसी तरह से ये जो सीधा फंदा है इसके दोनों तरफ 25-25 फंदे बढ़ाए। तो टोटल हमने एक तरफ 50 फंदे बढ़ाए और दूसरी तरफ भी हमने 50 फंदे बढ़ाए। हमने टोटल 100 फंदे बनाए। हमने जो फंदे बढ़ाए थे वो हमने जाली के साथ बढ़ाए थे। अब यहाँ हमारे पास 119 फंदे हैं। अब पहले हम एक बार अपनी जाली काउंट करेंगे और उसके बाद हम जो है अपने ऊपर से फंदे काउंट करेंगे। यहाँ से मैं जाली काउंट करूँगी, जाली होगी हमारे पास 25। आप किसी भी जाली को काउंट कर सकते हो, चाहे ये जाली, चाहे ये जाली, चाहे ये जाली, चाहे ये जाली, किसी भी जाली को आप काउंट करोगे तो जो आपके फंदे होंगे वो 25 ही, जो जाली की काउंटिंग होगी वो 25 ही होगी। हम यहाँ पे ये जो हमारी जाली है यहाँ से इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी जाली की काउंटिंग। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और लास्ट वाली है हमारी यहाँ पे 25। तो ये होगी हमारी टोटल 25 जाली। तो अब हम अपने फंदे भी काउंट करेंगे। हमारे जो फंदे हैं वो 119 होने चाहिए। तो यहाँ से हम अपने फंदे काउंट करने शुरू करेंगे। मैं फंदे 2-2 करके काउंट करूँगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 और ये 80, 82, 84, 86, 88 और ये 90, 92, 94, 96, 98 और ये 100। 100 के बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये एक 19। हमने जो स्टार्ट किया था 19 फंदों के साथ, और बढ़ाने जब हमने शुरू किए थे तो टोटल हमने दोनों तरफ जो है 50 फंदे इस तरफ और 50 फंदे इस तरफ बढ़ाए, तो टोटल हमारे पास हो गए 119 फंदे। अब यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने बंद कर देने हैं। इसके आगे 18 गार्टर स्टिच रोज हम बुनेंगे 119 फंदों के साथ, जिसमें हम कोई फंदा ना बढ़ाएंगे ना ही कोई घटाएंगे। जिस तरह से हमने ये जो है अपनी स्ट्रैप बुनी थी उसी तरह से हम इसके जो है अगला हिस्सा बनाएंगे गार्टर स्टिच रो में। इसके लिए हम 18 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये जो अपनी गार्टर स्टिच रोज है वो बनाना शुरू करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने अपनी ये बनाई थी, स्ट्रैप बनाई थी। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, और इस तरह से हमने जो है 18 गार्टर स्टिच रोज बुननी है। तो मैं ये जो है इसी तरह से बुनते हुए अपनी 18 गार्टर स्टिच की 18 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। अभी हमने हमारी 18 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ से जहाँ से हमने ये जो अपनी ये जाली वाला पोर्शन ख़त्म किया था और उसके बाद हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, सिंपल हमें गार्टर स्टिच रोज की लेंथ कंप्लीट करनी थी। तो यहाँ से एक बार हम जो है अपनी गार्टर स्टिच रोज काउंट करेंगे जहाँ से हमने फंदे बढ़ाने बंद किए थे। तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये 18 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ है। हमारे पास टोटल फंदे हैं 119। जब हमने यहाँ से शुरू किया था, अपने फंदे बढ़ाने शुरू किए थे, तो हमारे पास इस साइड पे 6 फंदे थे, इस साइड पे 6 फंदे थे, बीच में थे 5 फंदे, और हर हिस्से को, एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है, हर हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करने के लिए बीच में एक फंदा ये था। दोनों तरफ एक ये फंदा था और एक ये फंदा था। तो यहाँ पे जो है अब हमने अपने फंदे कम करने शुरू करने हैं। ये जो हमारा स्कार्फ है, इसकी जो स्ट्रैप है, दोनों तरफ की स्ट्रैप सेम होंगी। जो बीच वाला हिस्सा है हमारा, उसके 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन जिसमें हमने फंदे बढ़ाए, दूसरा पोर्शन जो हमने प्लेन बुना जिसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, जहां से हमने फंदे बढ़ाने बंद कर दिए वहां से हमने इसको प्लेन बुनना शुरू कर दिए गार्टर स्टिच रो में। अब हम यहाँ से इसके फंदे जो है वो फंदे घटाने शुरू करेंगे। जो हमारे बड़े हुए फंदे हैं उनको हम घटाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए अब मैं ये फंदे जो है उनको डिवाइड करूंगी। तो फंदे हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। यहाँ से जब हमने शुरू किया था तो 6 फंदे थे, 25 फंदे हमने ये बढ़ाए, तो 25 और 6 ये हो गए 31 फंदे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 31 फंदे काउंट करूंगी, 2-2 करके फंदे काउंट करूंगी। यहाँ पे मैं ये हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और ये 31। यहाँ पे हम एक मार्कर लगा देंगे। ये हमने यहाँ एक मार्कर लगा दिया। ये मार्कर लगाने के बाद एक फंदा ये वाला जो हमारा सीधा फंदा बुना जाएगा और एक जो मार्कर है इसके साथ लगेगा इस तरह से।
अब इसी तरह से 31 फंदे हमने इस तरफ रखे हैं, तो 31 फंदे ही हम इस तरफ रखेंगे। यहां से हम शुरू करेंगे, 2-2 करके काउंटिंग करनी है अपने फंदों की। ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और ये 30 और ये 31। अब यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे हम लोग, और दूसरा मार्कर जो होगा इसके साथ एक फंदा छोड़ के यहाँ पे मार्कर लगेगा। और बीच में जब हम इसको जब फंदे बढ़ाने शुरू किए थे तो बीच में थे हमारे पास 5 फंदे, 5 फंदे बीच में थे, और हमने जो बढ़ाए फंदे 25 फंदे इस तरफ बढ़े, 25 फंदे इस तरफ बढ़े, तो वो हो गए 50 फंदे। तो बीच में हमारे पास होने चाहिए 55 फंदे। तो अब हम अपने जो है बीच वाले फंदे भी काउंट कर लेंगे, तो 2-2 करके उसको काउंट करेंगे हम। ये है यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और ये हो गया 50, 52, 54 और ये 55। तो ये होगी हमारे फंदों की डिवीज़न। इस तरह से हमने 3 हिस्सों में अपने फंदे डिवाइड कर लिए। अगर आप यहाँ पे जो फंदे हमने बढ़ाए हैं, अगर आप फंदे कम या ज़्यादा भी करते हो तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में हमने हमारे जो फंदे हैं उनको किस तरह से डिवाइड किया। जिस तरह से स्टार्टिंग में हमने डिवाइड किया उसी में बड़े हुए फंदे मिला के हमारे जो फंदे होंगे जो है उन्हीं फंदों को हमने यहाँ पे जो है उसी हिसाब से हमने अपने फंदों को डिवाइड करना है। अब यहाँ से मैं जो है स्ट्रेट नीडल से बुनूंगी, क्योंकि बुनते बुनते हमारे फंदे कम होंगे। मैं जो है स्ट्रेट नीडल से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, तो यहाँ से जो है मैं अपने फंदे स्ट्रेट नीडल से बुनूंगी। अब यहाँ हमें फंदे कम भी करने हैं और यहाँ पे हमें जाली भी बनानी है, तो उसके लिए जो है हम 3 फंदे जो है इकट्ठे बुनेंगे। तो इस लाइन में जो है हम अपने फंदों को घटाना शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद हमने फंदे उल्टे बुनने शुरू करने हैं। एक फंदा जहां पे हमने सीधा बुनना है उससे पहले हमने फंदे जो 3 फंदे पहले तक हमने सारे फंदे इसी तरह से उल्टे बुनने हैं। पूरा स्कार्फ जो है हम गार्टर स्टिच रो में बुन रहे हैं, तो इसीलिए हम ये फंदे जो हैं सारे उल्टे ही बुन रहे हैं। आप अगर इनको ये जो गार्टर स्टिच रोज हैं सीधी बुन रहे हो तो आप उनको सीधे भी बुन सकते हो। मैं बीच में सिर्फ मैंने नीडल्स का जो है नीडल्स ही चेंज की हैं, नंबर नीडल्स का बिल्कुल सेम था। 3.75 mm फंदे ज़्यादा थे तो इस वजह से जो है बीच में मुझे स्ट्रेट जो है सर्कुलर नीडल्स लेनी पड़ी। तो ये है हमारा मार्कर, ये है फंदे 1, 2, 3, 4, एक फंदा और बुन लेते हैं। अब यहाँ पे मार्कर से पहले हमारे पास है 3 फंदे, तो 3 फंदे जो है मैं इकट्ठे बुनूंगी इस तरह से। तीनों फंदे हमने इकट्ठे उल्टे बुनने हैं। यहाँ पे हमने 3 फंदे इकट्ठे बुने हैं, लेकिन हमने एक एक करके फंदा बढ़ाया था, तो एक एक करके ही हम फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे 3 फंदे जो हैं हमने इकट्ठे बुने हैं। तो 3 फंदे इकट्ठे बुनने के बाद एक फंदा हमारे पास यहाँ आ गया, तो एक फंदा हमें और चाहिए, तब हमारे जो है सिर्फ एक ही फंदा यहाँ पे घटेगा। तो उसके लिए हम यहाँ ऊन को अपनी तरफ ही रख के ये मैं मार्कर निकाल रही हूँ, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। मतलब कि यहाँ पे हमने 3 फंदे घटाए, यहाँ एक फंदा हमने बढ़ा लिया, तो सिर्फ हमारा यहाँ एक ही फंदा घटा। ये 3 में से ये 2 फंदे हमारे पास आ गए, 1 और 2, और एक फंदा हमारा घट गया। अब इसी तरह से हम इस तरफ करेंगे। यहाँ पे भी हम 3 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, लेकिन ऊन को अपनी तरफ करके सिलाई के ऊपर लपेटा और 3 फंदे इकट्ठे बुने। जब हम इस तरह से जाली के साथ फंदा कम करते हैं तो 3 फंदे इकट्ठे बुनते हैं, जिससे कि हमारा फंदा एक ही घटता है,
एक फंदा तो हमारा 3 को बुनने के बाद ये आ गया, एक फंदा यहाँ पे नया बना लिया, तो हमारे पास हमने सिर्फ एक ही फंदा कम किया। बाकी के बीच वाले फंदे जो हैं हम उल्टे बुनेंगे। जहाँ पे हमने अगला फंदा आगे अपना फंदा घटाना है उससे 3 फंदे पहले, तो ये वाले फंदे मैं उल्टे बुनूंगी बिल्कुल बीच वाले 3 फंदे पहले तक। तो ये हम जो है बिल्कुल वहाँ पे आ रहे हैं जहाँ से हमने अपने फंदे घटाने हैं। जाली भी डालनी है और हमने फंदा भी घटाना है। तो एक फंदा और बुना। अब रह गए हमारे पास ये मार्कर के साथ 3 फंदे। ये 3 फंदे अब हमने इकट्ठे बुनने हैं इस तरह से। 3 फंदे इकट्ठे बुने, ऊन को अपनी तरफ रखा, यहाँ पे इस फंदे को सीधा बुना, तो यहाँ पे हमारे पास एक फंदा हमने नया बना लिया। मार्कर को निकाला, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा और ये 3 फंदे इकट्ठे उल्टे बुने। बाकी के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो इस तरह से पहली सिलाई में हमने 4 फंदे घटा लिए हैं। जब हमने फंदे बढ़ाए थे उस टाइम पे भी हमने हर सीधी सिलाई में 4 फंदे बढ़ाए थे। अब उल्टी तरफ भी हमने जब हमने फंदे घटाने हैं तब भी हमने जो है 4 फंदे ही एक बार में घटाने हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ हम फंदे घटा रहे हैं एक एक फंदा घट रहा है, तो उसी हिसाब से हमारे फंदे जो है यहाँ पे घट रहे हैं, जिस हिसाब से हमने अपने फंदे बढ़ाए थे। उल्टी तरफ हमारा कोई भी फंदा नहीं घटेगा, उल्टी तरफ सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतार के बाकी के सारे फंदे हमने जो है उल्टे बुनने। उल्टी तरफ हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना, सारे फंदे जो हमारे घटेंगे वो सीधी तरफ ही घटेंगे। अब हम फिर आगे सीधी सिलाई पे। तो यहाँ से जिस तरह से हमने पिछली सिलाई में फंदे घटाए थे उसी तरह से अब इस बार फिर हम फंदे घटाएंगे। तो हर सीधी सिलाई में हमने इसी तरह से फंदे जो है अपने घटाने हैं जब तक कि हमारे पास 19 फंदे नहीं रह जाते। जो हमारी तनी है स्कार्फ की, जो स्ट्रैप है हमारे स्कार्फ की, वो शुरू करने के लिए हमने 19 फंदे डाले थे। 19 फंदों के साथ हमने अपनी जो है स्ट्रैप बुनी थी। तो यहाँ उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो सर ढकने वाला पोर्शन होता है, उसके लिए हमने 100 फंदे बढ़ाए, 119 फंदे हो गए, क्योंकि 19 फंदे तो हमारे पास जो थे हमारी तनी के थे, स्ट्रैप के थे, तो 119 फंदे हो गए। अब हम जो है लास्ट में जो हमारे फंदे हैं उनको 19 फंदों तक लेके आएंगे, इसी तरह से फंदे घटाते हुए जिस तरह से मैं यहाँ पे घटा रही हूँ। तो ये है हमारा सीधा फंदा। इससे पहले 3 फंदे जो आएंगे, हर बार हमने इस सीधे फंदे से पहले जो 3 फंदे हैं उनको इकट्ठे बुनना है इस तरह से। उसके बाद ऊन को अपनी तरफ रख के ही यहाँ पे इस फंदे को सीधा बुनना है। अब ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा और यहाँ फिर हमने 3 फंदे जो हैं उनको इकट्ठा बुनना है। तो हमने जाली भी डाल ली और अपना फंदा भी घटा दिया। बीच वाले फंदे जो हैं वो उल्टे ही बुने जाएंगे। हमने 25 पर फंदे बढ़ाए थे, 25 जाली डाली थी, तब हमारे पास 100 फंदे बढ़े थे। अब हमारी जो जाली डलेंगी अब भी 25 ही डलेंगी और हमारे जो है फंदे 19 वापस बन जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 19 फंदों के साथ हमने शुरू किया था फंदे बढ़ाने। तो यहाँ से घटाते घटाते फंदे जो है हम 19 पे ले आएंगे। हर सिलाई में 4 फंदे घटेंगे, क्योंकि हमने जब फंदे बढ़ाए थे तब भी 4-4 फंदे ही बढ़े थे हमारे हर सीधी सिलाई में। तो यहाँ पे भी जब हम फंदे घटा रहे हैं तो 4-4 फंदे ही हमारे जो हैं वो घटेंगे। उसके लिए हम हर सीधे फंदे से पहले 3 फंदे, एक बार पहले और एक बार बाद में 3 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। और उसको जो 3 फंदे इकट्ठे बुनने हैं उससे पहले उनको हम सिलाई के ऊपर लपेट के एक फंदा भी नया बनाएंगे और साथ में जाली भी डालेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए 25 जाली पड़ेंगी हमारी और 19 फंदे हमारे जो हैं वो बाकी बचेंगे।
यहाँ पे आ गया। अब ये है सीधा फंदा, तो सीधे फंदे, ये सीधा फंदा, सीधे फंदे से पहले 3 फंदे इकट्ठे बुने। इस फंदे को ऊन सिलाई के ऊपर लपेट के सीधा बुना। अब ऊन को फिर सिलाई के ऊपर लपेटा और 3 फंदे जो हैं वो इकट्ठे बुने। मतलब कि हमारा जो सीधा फंदा है उसके दोनों तरफ हमने 3-3 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। और 3 फंदे इस तरफ जब इकट्ठे बुनेंगे तो उसके बाद हम उनको सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। इस तरफ 3 फंदे इकट्ठे बुनेंगे तो उससे पहले सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। हमारा जो ये सीधा फंदा है इसके दोनों तरफ हमें जाली चाहिए, तो दोनों तरफ इसके जो है एक बार इस फंदे को बुनने से पहले हम उनको सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, एक बार इस फंदे को बुनने के बाद हम उनको सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और 3 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। तो इसी तरह से जो ये हम 3-3 फंदे इकट्ठे बुन रहे हैं, इसी तरह से जो है हम बुनते हुए जो अपने फंदे हैं 19 फंदों तक अपने फंदे जो हैं घटाएंगे। तो ये मैं 2 बार तो फंदे घटा चुकी हूँ, तो 4 एक बार घटे, तो 4 और 4 8 फंदे जो है मैं घटा चुकी हूँ और मुझे अभी 92 फंदे और घटाने हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी ये 2 बार फंदे घटाए हैं उसी तरह से मैं बाकी भी फंदे घटाऊंगी और फंदों को 19 तक ले आऊंगी। 19 फंदे लाने के बाद हम जो है अपनी स्ट्रैप बुनेंगे। स्ट्रैप के वैसे ही 35 गाटर स्टिच रोज की जो लेंथ हमारी पहले थी स्ट्रैप की, जो हमने स्टार्ट वाली बनाई थी, तो दूसरी जो है हमारी स्ट्रैप है तनी है, उसकी लेंथ भी हमारी सेम रहेगी। उल्टी तरफ कोई फंदा नहीं बड़े घटाएंगे, तो उल्टी तरफ के सारे फंदे हमने उल्टे ही बुनने हैं। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी, सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब ये हम लास्ट जो है हमारी सिलाई है जिसमें हमने फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पे जो है इसके साथ 3 फंदे इकट्ठे बुने। इस फंदे को सीधा बुना, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे इकट्ठे बुने। बीच में जितने भी फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनना है, लेकिन यहाँ पे 3 फंदे रहने चाहिए हमारे जिनको हमने इकट्ठे बुनना है। एक फंदा सीधा, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे उल्टे और बाकी के फंदे हमने उल्टे बुनने हैं सारे। ये हमारी लास्ट सिलाई थी जिसमें कि हमने फंदे घटाए हैं। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी जाएगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। जितने भी फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनना है। अब इस सिलाई के बाद हम अपने फंदे काउंट करेंगे कि अब हमारे पास कितने फंदे बचे हैं। जब हमने फंदे घटाने शुरू किए थे तो 119 फंदे थे। 100 फंदे हमने घटाने थे क्योंकि हमने जो बढ़ाए फंदे थे वो भी हमारे 100 ही थे। तो यहाँ पे 100 फंदे घटाने के बाद ये 25 जो है ये जो जाली है 25 जाली के बाद डालने के बाद हमारे पास यहाँ 19 फंदे बचेंगे। तो यहाँ हम फंदे काउंट कर लेते हैं। एक बार मैं 2-2 करके फंदे काउंट करूँगी। तो ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 19। तो ये 19 फंदे हैं। अगर यहाँ से हम इसकी जो है जाली को काउंट करेंगे तो जाली होंगी हमारी 25। तो यहाँ से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। तो ये 25 जाली हैं और 25 बार हमने फंदे घटाए हैं। 4-4 फंदे हर सिलाई। यहाँ पे अब हमारे पास 19 फंदे बचते हैं। अब 19 फंदों के साथ हमने अपनी स्ट्रैप बुननी है। जिस तरह से हमने ये स्टार्टिंग वाली बुनी थी ये, और इसमें हमने 35 गाटर स्टिच रोज बुनी थी। तो यहाँ पे जो इस तरफ की हमारी ये स्ट्रैप है तनी है, इसमें भी हम जो 35 गाटर स्टिच रोज बुनेंगे। तो
तो यहाँ से अब हमने कोई फंदा ना बढ़ाना है ना घटाना है, हमारे फंदे पूरे हैं जितने हमने बुनाई शुरू करते हुए डाले थे। तो यहाँ से अब हम 19 फंदों के साथ 19 स्टिचेस के साथ 35 गाटर स्टिच रोज की लेंथ को जो है अपनी पूरा करेंगे। और दोनों तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। आप अगर जो है गाटर स्टिच रोज सीधे बुनते हुए बुन रहे हो तो आप ये सारी सिलाइयाँ सीधी बुनोगे। तो यहाँ से अब मैं अपनी जो है 35 गाटर स्टिच रोज की लेंथ को पूरा करूँगी। ये 35 गाटर स्टिच रोज बुनने के बाद हमारा जो है स्कार्फ कंप्लीट हो जाएगा और इसकी जो शेप होगी वो इस तरह से दिखेगी। इससे जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा पूरा सर ढक जाता है। तो ये अब मैं जो है अपनी जो स्ट्रैप है उसको कंप्लीट करूँगी। अभी हमने 35 गाटर स्टिच रोज की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। एक बार इसको काउंट कर लेते हैं। हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और ये 35 गाटर स्टिच रोज की लेंथ को हमने कंप्लीट कर लिया है और ये 19 फंदे हैं हमारे पास। अब इनको हमने बाइंड ऑफ कर देना है। बिल्कुल इनको सीधा बुनते हुए हम बाइंड ऑफ करेंगे, क्योंकि सीधी तरफ से कर रहे हैं तो हमें चेन जो है वो सीधी तरफ ही चाहिए। तो इनको सीधे बुनते हुए हम बाइंड ऑफ करेंगे और बाइंड ऑफ थोड़ा सा हम लूजली करेंगे ताकि यहाँ पे ये इकट्ठा ना हो हमारी जो स्ट्रैप है। तो ये हम सारे फंदे जो हैं अपने इनको बाइंड ऑफ कर देंगे। सारे फंदे हमने एक एक करके इस तरह से बंद कर देने हैं। ये हमारी जो चेन है वो सीधी तरफ आ रही है। वैसे बांधने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सीधी तरफ है या उल्टी तरफ है, लेकिन जब हम बुनाई कर रहे हैं इसकी तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी जो है हमने सारे फंदे हैं उनको बाइंड ऑफ कर दिया है और इसी के साथ हमारा जो ये इंडियन स्टाइल स्कार्फ है वो कंप्लीट हुआ। 19 फंदों के साथ हमने शुरू किया था। 35 गाटर स्टिच रोज की हमने लेंथ बनाई अपनी स्ट्रैप के लिए, तनी के लिए, और उसके बाद हमने इसमें जो है हमारे जो फंदे हैं फंदों को 3 हिस्से में डिवाइड किया। जो साइडें थी साइडों पे थे 6-6 फंदे, बीच में थे हमारे पास 5 फंदे और हर हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करने के लिए हमारे पास थे जो एक एक फंदा। तो ये हो गए हमारे, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। हाँ, तो अभी जो मैं बोल रही थी, यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट किया अपने स्कार्फ को 19 फंदों के साथ 35 गाटर स्टिच रो की हमने ये स्ट्रैप बनाई, तनी बनाई। इसके बाद हमने अपने फंदे जो उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 6 फंदे, 5 फंदे और 6 फंदे। एक एक फंदा वो था जिसने ये 3 हिस्सों को आपस में एक दूसरे से अलग किया। और हमने जो फंदे बढ़ाए 25 बार फंदे बढ़ाए हमने। इस तरफ जो है 25 जाली डाल के हमने फंदे बनाए और हर जाली से के साथ हमारी जो है 25 फंदे बढ़े और ये जाली एक या इस तरफ आई हमारी और दूसरी इस तरफ आई, मतलब कि एक फंदे के दोनों तरफ जाली आई। इसी तरह से इस जो है दूसरी तरफ भी एक फंदे के दोनों तरफ जाली आई और 25-25 फंदे जो है हमने बढ़ाए एक तरफ। 50 एक तरफ हो गई, ये 50 दूसरी तरफ हो गए, तो हो गई ये टोटल 100 फंदे। इसके बाद हमने जो हमारा जो बीच वाला हिस्सा था, बीच वाले हिस्से में 18 गाटर स्टिच रोज बुनी हमने 119 फंदों के साथ। 18 गाटर स्टिच के बाद हमने फिर दोबारा फंदे डिवाइड किए 3 हिस्सों में। तो उसके जो हमारे फंदे थे, इस तरफ 31 फंदे थे, बीच में 55 फंदे थे, इस तरफ भी 31 फंदे थे। फंदों को बाइंड ऑफ जो है घटाते हुए हम 19 फंदों पे वापस ले आए
35 गाटर स्टिच रोज़ लेंथ की जो हमने दोबारा फिर अपनी ये जो स्ट्रैप बनाई और यहाँ फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिया। ये जो हमारे एक्स्ट्रा वूल है इसको हम यहाँ पे अब अपनी सुई के साथ अंदर ही टक कर देंगे इस तरह से। आप चाहो तो क्रोशिया से भी कर सकते हो। तो यहाँ से जो है इसको मैं अंदर की तरफ टक कर दूंगी। इसको थोड़ा सा आगे करके करेंगे ताकि ये जो है वूल हमारे पास थोड़ी एक्स्ट्रा बचे यहाँ। तो ये हो गया हमारा स्कार्फ कंप्लीट इस तरह से। और इसको हम बांधेंगे यहाँ से इस तरह